बहू उड़ के दिखा। सौम्या, जैसा नाम वैसे ही गुण। बिल्कुल चांदनी की तरह शीतल थी सौम्या। छल, कपट, लोभ, हर बुराई से परे था उसका मन। लेकिन जाने क्यों अच्छे लोगों के भाग्य में सब कुछ अच्छा क्यों नहीं होता। सौम्या की शादी विशेष से हुई और वो अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल पहुंचकर उसे पता चला कि सास दामिनी, ननद कम्मो से लेकर पति विशेष तक सभी अव्वल दर्ज के आलसी और चालाक किस्म के लोग हैं, जो अपना काम भी खुद से करना जरूरी नहीं समझते और चाहते हैं कि कोई हर समय बस उनके आगे पीछे घूमता रहे। शुक्ला परिवार में जब सौम्या जैसी सीधी सादी लड़की पहुंचती है तो माध्यम से अपना अपना उल्लू सीधा करने लगते हैं। शादी के बाद देख बहू, ये ना हमारे यहाँ का रिवाज है कि जब बहू आ जाती है ना तो सास का रिटायरमेंट हो जाता है। सास का फर्ज बस इतना ही रह जाता है कि वो बहू को घर की सारी जिम्मेदारी और काम समझा दे और एक कोने में बैठकर बहू के हाथ की गर्मा गर्म रोटियों का स्वाद ले। आप फिक्र मत करिए मम्मी जी, आप ठीक कहती हैं। आप मुझे सब कुछ समझा दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको शिकायत का कोई मौका ना दूं। हाँ बेटा, समझदारी इसी में है कि तू कोई शिकायत का मौका ना दे, नहीं तो तुझे तेरे मायके वापस भेजने में मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। मैं उन सासुओं में से नहीं हूँ जो बहू को बेटी बेटी करके सर पर बिठाती है। मैं तो सीधी बात करती हूँ। बेटी तो मेरे घर में पहले से है। हम तो ब्याह कर बहू लाए हैं। बहू के दायरे में रहती हुई ही अच्छी लगती है। मेरे दोनों बेटे और बेटी सुबह 9 बजे तक निकल जाते हैं, इसलिए मुझे कोई बहानेबाजी नहीं चाहिए। उनके ऑफिस के निकलने के पहले तुझे सबका टिफिन तैयार करना है और नाश्ता बनाकर टेबल पर लगाना है और सुबह 6 बजे चाय मुझे मेरे टेबल पर मिल जानी चाहिए। ठीक है मम्मी जी, मैं समय से सबका टिफिन तैयार कर दिया करूंगी। और हाँ, यहाँ कोई नौकरानी तो है नहीं, इसलिए घर की साफ सफाई बर्तन सब तुझे ही करना होगा। मम्मी जी, मैं सब काम करना जानती हूँ, आप चिंता मत करिए, मैं सब देख लूंगी। सौम्या की सास सौम्या के साथ बहुत ही सख्त रवैया अपना रही थी, लेकिन सौम्या अपने सरल स्वभाव के कारण उनकी किसी भी बात को दिल पर नहीं लेती और हमेशा सम्मान से ही अपनी सास के साथ बात किया करती। घर में देवर, सास, ससुर, पति, ननद सभी के कामों को वो हंसते हंसते भाभी, कल मुझे ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन देनी है। आपको पावर पॉइंट अच्छे से आता है ना, तो आपको मेरी हेल्प करनी होगी। कम्मो, कल तो मुझे बाजार जाकर महीने भर का राशन लेकर आना है। कल तो मुझे बिल्कुल समय नहीं मिल पाएगा। भाभी देखो, ये बहानेबाजी ना मत करो। मुझे लग रहा है कि आपको प्रेजेंटेशन बनानी आती है, इसलिए आप भाव खा रही हैं। अरे अपनी ननद के लिए आप थोड़ा सा टाइम नहीं निकाल सकती? पूरा दिन घर में ही तो रहती है, किसी और टाइम चले जाओ बाजार। देखो कम्मो, बाकी समय मुझे और भी तो काम रहते हैं ना। तीनों टाइम का खाना बनाना होता है, आप सबके कपड़े धोकर प्रेस करने होते हैं, घर की साफ सफाई करनी होती है। ज्यादा काम का पहाड़ा मत पड़ा मेरी बता तो ऐसे रही है जैसे पता नहीं कितना पहाड़ तोड़ती है। अरे घंटे 2 घंटे का भी काम नहीं है ये सब जो तू गिनवा रही है। बाकी पूरा दिन खाली तो रहती है। अगर घंटा 2 घंटा मेरी बेटी के साथ उसकी मदद कर देगी तो घिस जाएगी क्या? और वैसे भी तुझे कहीं नौकरी तो करने जाना नहीं, फिर ये इतना सब जो सीख कर आई है अपने मायके से, इसका क्या अचार डालेगी? ये समझ ले तेरी नॉलेज का कुछ तो इस्तेमाल हो रहा है। पता नहीं क्या जमाना आ गया है, आजकल की बहुएं देवर और ननद को देखना ही नहीं चाहती। आप मुझे गलत समझ रही हैं मम्मी जी, मैं मना नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि कल मुझे घर का राशन लेने के लिए बाजार जाना है और वहाँ पर मुझे कई घंटे लग जाते हैं, इसलिए प्रेजेंटेशन बनवाने के लिए मेरे पास समय नहीं बचेगा। सास को नाराज होते देख सौम्या कम्मो की प्रेजेंटेशन बनवाने के लिए तैयार हो जाती है। अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हारी प्रेजेंटेशन बनवा दूंगी। अब खुश? शाम के समय, सुनिए ना, रसोई में काफी सारी चीज खत्म हो गई है, मैंने लिस्ट बना दी है, आप प्लीज बाजार जाकर ला देंगे। सौम्या, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? पूरा दिन तुम घर में रहती हो और पति ऑफिस से आकर अभी बैठा भी नहीं कि उसको काम के लिए ऑर्डर देना शुरू कर दिया। जाकर बाजार से सामान नहीं ला सकती थी? ऐसी कौन सी मिल चल रही है तुम्हारी जो तुम्हें घर के कामों के लिए एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ रही है? मैं तो हमेशा खुद ही सामान लाती हूँ, लेकिन आज मैं कम्मो के साथ उसकी प्रेजेंटेशन बनवा रही थी तो बाजार जाने का समय नहीं मिल पाया। बस इसीलिए सोचा अगर आप जाकर ला देते तो।
तो कोई एहसान कर दिया क्या तुमने? जताना क्या चाह रही हो? घर संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है तो घर का सामान भी तुम ही लाओगी ना। मैं यहाँ नौकरी करूँ या आटे दाल का हिसाब लगाऊं? पति का रूखा सा व्यवहार देकर सौम्या बात को आगे बढ़ाने के बजाय चुप हो जाती है। धीरे धीरे समय बीत रहा था। साल दर साल बीतते जाते हैं। सौम्या एक नव विवाहिता से 2 बच्चों की माँ हो जाती है, लेकिन ससुराल वालों का रवैया आज भी उसके प्रति जस का तस बना हुआ था। बल्कि पहले तो उस पर बस ननद और देवर की ही जिम्मेदारी थी, लेकिन अब उसकी लिस्ट में चिंकी और गुड्डू भी जुड़ गए थे। घर के बाकी कामों के साथ साथ अब उसे अपने दोनों बच्चों के लिए भी 24 घंटे तैनात रहना। वो तो घर में सबके लिए एक सुपर वुमन ही थी। हर कोई अपने हिस्से की जिम्मेदारियां उसके ऊपर लाद कर आराम से मजे की जिंदगी बिता रहा था। एक दिन, अरे बहू, हो गया क्या तेरा झाड़ू पोछा? हाँ मम्मी जी, बस काम खत्म हो ही गया है। बताइए ना, कुछ काम था क्या? अरे हाँ, कब से तेरा पोछा खत्म होने का इंतजार कर रही हूँ। ऐसा कर, मुझे ना जरा बाजार तक ले चल। जितनी देर में मैं अपने लिए शॉपिंग करूंगी तो घर का ग्रोसरी का सामान खरीद लेना। जी ठीक है मम्मी जी। सास के कहने पर सौम्या गाड़ी लेकर उनके साथ बाजार की तरफ निकल जाती है। बाजार में कई घंटे तक खरीदारी करने के बाद तपती दोपहर में गाड़ी चलाकर सौम्या घर पहुंची तो थकान से उसका सर दर्द हो रहा था। सौम्या, तू जल्दी से रोटियां सेक दे, मुझे बहुत भूख लग रही है। मम्मी जी, धूप से मेरे सर में तेज दर्द हो गया है। उठने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। जरा सी ताकत नहीं आजकल की लड़कियों में। अरे घर का सामान खरीदने में इतनी थकान हो गई। अब 2 रोटी बनाने को कह रही हूँ तो सर पकड़ कर बैठी हुई है। नहीं मम्मी जी, आज सुबह 5 बजे से मैं लगातार काम ही कर रही हूँ। मिनट भी बैठने की फुर्सत नहीं मिली, बस इसीलिए थोड़ा सर भारी हो गया है। आप बैठिए, मैं रोटी बनाकर लाती हूँ। सौम्या सास के लिए रोटियां बनाने चली जाती है। तभी पीछे से सास के बड़बड़ाने की आवाज उसके कानों में पड़ती है। पता नहीं क्या एहसान जताती रहती है पूरा दिन। काम कर रही थी। अरे ऐसा कौन सा पहाड़ जैसा काम है इस घर में? 5 लोगों का खाना ही तो बनाती है, उसके लिए पूरा दिन एहसान जताती है। सौम्या को अब जैसी आदत सी हो गई थी। घर के कामों के अलावा घर के सारे बिल भरना, ग्रोसरी और सब्जी लाना भी सौम्या के ही जिम्मे था। दोनों बच्चों को स्कूल से लाना, ले जाना, बच्चों की पढ़ाई और पालन पोषण की तरफ तो घर में कोई मुड़कर भी देखना नहीं चाहता था।